Let's start question number 14 from exercise 7C chapter lines and angle book R.S. अग्रवाल। देखिए क्या दिया गया था, दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू सी डी। अब आगे पे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तब पूछा गया है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हेयर। चलो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपसे तो देखा जा सकता है कि देखो ये 35 डिग्री है। देखो कुछ जेड का अगर फॉर्मेशन होगा, चाहे तो जैसे भी जेड बने, अगर जेड का फॉर्मेशन होता है दिस टू एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल। अब देखो यहाँ पर एक जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो ए बी एक लाइन है ना, देखो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ए बी एक लाइन है ना, ए बी और दूसरा लाइन देखो आप सपोज कर लो कि बी सी है, और दूसरा देखो कुछ इस तरह से जेड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जब भी जेड का फॉर्मेशन होगा तो दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल। सो है ना, क्या कहा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल एक्स एक्स इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 35 डिग्री। रीजन क्या होगा, यू कैन राइट हेयर दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। सो अगर बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ से कहा जा सकता है कि x इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ तो ये देखो x का जो वैल्यू हो गया दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ इसके बाद देखो, तो अब देखो बाई का वैल्यू, सिमिलरली बाई का जब आप वैल्यू देख चेक करोगे, देखो ए बी एक लाइन है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है सी डी, ए डी जस्ट ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और देखो जेड का जब भी फॉर्मेशन होंगे तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेट एंगल। सो वी कैन राइट हेयर सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल, ए डी इज द transversal, AD is the transversal. So we can say that the value of Z that will be equal to 75 degree. Reason alternate angles are equal. Now we have find out the value of find out the value of x and z here. ठीक है ना, कि z का वैल्यू कितना होगा, दैट विल इक्वल टू 75 डिग्री बाई अल्टरनेट एंगल। जब दोनों लाइन पैरेलल थे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद देखो वैल्यू ऑफ x बाई कैसे निकलेगा। तो देखो ये ट्रायंगल है, ए ओ बी इज ए ट्रायंगल, सो यू कैन राइट इन ट्रायंगल ए ओ बी सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। मतलब लिखा जा सकता है कि x प्लस बाई प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। अब चलो देखो x का वैल्यू है 35 प्लस बाई नहीं मालूम है प्लस 25 इजकल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110 विच मीन्स बाई का वैल्यू होगा आपका 70 डिग्री। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू आ गया 35, बाई का वैल्यू हो गया 70 और जेड का जो वैल्यू आ गया दैट इज 75। दिस इज आवर राइट आंसर।